स्टडी जॉब दया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम समान ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। आज हम एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस, अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं पूछे हुए क्वेश्चन और आंसर लाते हैं। उससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। आप लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है। जो भी नए जैसे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन जरूर प्रेस करिए। चलिए आज की वीडियो क्लास स्टार्ट करें। उससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुल-ए-नगमा के लेखक कौन है? तो गुल-ए-नगमा के लेखक हैं रघुपति सहायक फिराक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण के लिए बने प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का चेयरमैन कौन था? तो कौन था? सैयद फजल अली। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सैयद फजल अली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 नवंबर 1956 को गठित होने के पश्चात आंध्र प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो थे CM त्रिवेदी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कौन थे? CM त्रिवेदी थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनका जो दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी थे यूरोपियों द्वारा मारे गए तथा पूरी तरह से मिटा दिए गए, तो भी उनकी समृद्धि सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मच्चू पिचू में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19वीं शताब्दी के विख्यात भारतीय शायर मिर्जा गालिब ने प्रमुख रूप से 2 भाषाओं में लिखा है, वे हैं कौन? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पार्सियन एवं उर्दू। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, पार्सियन एवं उर्दू है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की प्रथम हिंदी साहित्य की पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दक्षिण अफ्रीका में किमरैले किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, सोने की खान। जो दक्षिण अफ्रीका में किमरैले किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय पाम सिविट क्या है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक मांस भक्षी जानवर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से इन मेमोरियम कृति किसके द्वारा रचित है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एन टेनिसन। ये टेंशन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रिकेट की गेंद की परिधि क्या होती है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12.4 से 12.9 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जो गेंद की परिधि होती है कितना? 12.4 से 12.9 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जो निम्नलिखित का जन्म दिवस है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डिट्रॉयट संयुक्त राज्य अमेरिका किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो किस लिए उद्योग के प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। जो डिट्रॉयट है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी आबादी में जीनों के कुल योग को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, जीनोम। जीनोम कहते हैं। जो किसी आबादी में जीनों के कुल योग को हम जीनोम कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से बुद्ध का समकालीन कौन था? तो बुद्ध का समकालीन था कौन? कन्फ्यूशियस है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश कौन है? तो वह है चीन। चीन ने सबसे पहले परिवार नियोजन अपनाया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य क्या है? प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य है कृषि।
ऑप्शन नंबर सी कृषि, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में मानव निर्मित सुरंग है, तो भारत में मानव निर्मित सुरंग कौन सा है? नर्मदा से ताप्ती, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बीरबल साहनी क्या थे? तो बीरबल साहनी क्या थे? वह थे वनस्पति विज्ञानी थे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बीरबल साहनी कौन थे? वनस्पति विज्ञानी थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाल पांडा बाघ पाया जाता है, तो लाल पांडा बाघ पाया जाता है कहाँ? सिक्किम में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया? तो किया गया था 1962 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस संविधान में संशोधन अनुच्छेद में संसद को करने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर है 368 के तहत है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी स्थान की वर्षा आधारित है, तो किसी स्थान की वर्षा आधारित है पहाड़ों की दिशा पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। किस स्थान पर वर्षा है किस पे? पहाड़ों की दिशा पर निर्भर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गणतंत्र का अर्थ क्या है? तो गणतंत्र का अर्थ क्या है? राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशागत रूप से न हो, कहने का मतलब वंश रूप से न हो, जैसे एक उसका बाप भाई होता है ना, उस तरह से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं, तो जनमत संग्रह से, जो संविधान में संशोधन नहीं किया जाता है जनमत संग्रह से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है, क्यों? तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा जल डमरूवाद अफ्रीका से यूरोप को बांटता है? तो वह है जिब्राल्टर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के किसी राज्य में कौन मुख्यमंत्री सबसे अधिक कार्यकाल पूरा किए? तो वह थे ज्योति बसु, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मगर वर्तमान में है नीतीश कुमार सबसे अधिक कार्यकाल तक रहने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आरावली की पहाड़ियाँ कहाँ है? तो आरावली की पहाड़ियाँ है वो राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेलवे में सबसे ज्यादा आय किसके माध्यम से प्राप्त होता है? तो होता है माल भाड़ा से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो संबंधित है अकबर से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अकबर से बुलंद दरवाजा संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीमा सड़क बीआरओ किसके अंतर्गत कार्य करते हैं? तो किसके अंतर्गत कार्य करते हैं? तो डिफेंस के अंतर्गत कार्य करते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन परियोजनाओं में भारत सरकार ने सबसे पहले किसे चालू किया था? तो किया था दामोदर घाटी जल परियोजना को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। त्रिरत्न का संबंध है, तो त्रिरत्न का संबंध किसे है? जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तरी ध्रुव पर भारतीय तिरंगा फहराने वाली पहली महिला थी, कौन थी? तो थी प्रीति सेन गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रीति सेन गुप्ता जो उत्तरी ध्रुव पर भारतीय तिरंगा फहराने वाली पहली महिला थी, तो कौन थी? प्रीति सेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा सभ्यता में ऊंट की हड्डी कहाँ से मिली थी?
तो मिली थी कहाँ से? कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कालीबंगा से ऊँट की हड्डी मिली थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एग मार्क क्या है? तो एग मार्क क्या है? घी, तेल इत्यादि उत्पाद पर शुद्धता की पहचान है। जो एग मार्क है ना, घी, तेल इत्यादि पर शुद्धता की पहचान है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1947 से ईस्वी में 532 रियासत को भारत में सम्मिलित होने के बाद 3 रियासत बच गई थे। इनमें से कौन नहीं है? तो कौन नहीं है इसमें? इसमें है कश्मीर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। रूपांतरित चट्टान को जलीय चट्टान भी कहा जाता है क्योंकि वे जल के माध्यम से बनी हुई। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख जल विद्युत शक्ति भारत में है तथा पाकिस्तान में नहीं है क्योंकि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इन नदियों को पर्वतीय अवस्थाएं भारत में हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूची 1 से 2 मिलान करना है। जो कपास पाया जाता है गुजरात में पाया जाता है। याद रखना, कपास है जो गुजरात में पाया जाता है। चना है कहाँ? मद्रास में पाया जाता है। और जो काली मिर्च है कहाँ? केरल में पाया जाता है। अनानास कहाँ? पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कहाँ ज्वारीय ऊर्जा शक्ति उत्पन्न होने की सबसे अधिक संभावना है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोचीन। कोचीन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था एवं रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी है? तो जिम्मेदारी किसकी है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय सरकार की है। किसकी है? केंद्रीय सरकार की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को उन नगरों से इंगित किए गए हैं जहां वे स्थित हैं। तो रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है? तो बड़ोदरा में है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है? बड़ोदरा में। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर कहाँ है? तो पुणे में है। याद रखना, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहाँ है? तो जमालपुर में है। और फिर डी है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिगन एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियर कहाँ है? तो मुंबई में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूची को मिलान करना है। जो उत्तर मध्य रेलवे कहाँ है? तो इलाहाबाद में है। उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद में। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे कहाँ है? तो बिलासपुर में है। पश्चिम रेलवे मध्य रेलवे कहाँ है? तो जबलपुर में है। पूर्व तटीय रेलवे कहाँ है? तो भुवनेश्वर में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जोनल रेलवे हेडक्वार्टर ऑफिस में स्टेशन मास्टर के विभाग का मुखिया कौन होता है? तो कौन होता है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मुख्य परिचालन प्रबंधक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर पश्चिमी रेलवे तथा पूर्व मध्य रेलवे ये दोनों नए रेल जोन कब से कार्यरत है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1/10/2002 को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी संदेह तथा विवादों का निर्णय कौन करता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कार्यकर्ताओं पर विचार कीजिए। संघीय मंत्रिमंडल का सचिव, मुख्य चुनाव आयुक्त, संघीय मंत्रिमंडल के मंत्री। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4312। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत प्रकट करता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए संविधान की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। संविधान की निश्चित विशेषताएं इसके लिए
आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी होती है निम्न के साथ है। तो किसके साथ है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी भारत के संसद। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी भारत संसद। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? और अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। वीडियो में कुछ कमी रह गई तो आप कमेंट कर बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो में इस कमी को पूरा कर सकें। तो ये वीडियो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, थैंक्स।